हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मई 2025 में एसबीआई क्लर्क का जब रिजल्ट आया और मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने ठाना कि मैं आरआरबी पीओ की तैयारी करूंगा और उसको क्लियर करूंगा। तो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम था नवंबर 2025 में 22 नवंबर को। तो जिसमें मेरा प्रीलिम्स 0.25 मार्क्स से रुक गया। और फिर मेरा अभी मार्च में 2 मार्च को जो रिजल्ट आया है आईबीपीएस क्लर्क का, तो इसमें मेरे को कैनरा बैंक अलॉट हुआ है एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट के तौर पे। तो अब मैंने एक निर्णय लिया है कि अब मैं आरआरबी पीओ और अदर बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करूँगा, क्योंकि इसके कई सारे मल्टीपल मेरे रीजंस हैं। पहला ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस। किसी भी ऑफिसर की जॉब बहुत ही हेक्टिक होती है, स्ट्रेसफुल होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी होती है। उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग टास्क मिलते हैं जिसको आपको पूरा करना पड़ता है। तो मैं ये स्ट्रेस नहीं लेना चाहता हूँ, पहली बात। तो इसलिए मैं अपनी वर्क एंड लाइफ को बैलेंस करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, मैं नई नई स्किल सीखना चाहता हूँ। तो स्किल सीखने के लिए चाहिए होता है टाइम, और वो टाइम मुझे एज ए कस्टमर सर्विस एसोसिएट के तौर पर ही मिल सकता है, ना कि किसी प्रोफेशनरी ऑफिसर के तौर पे। तो मैं स्किल्स सीखने के लिए मुझे टाइम चाहिए, इसलिए मैं प्रोफेशनरी ऑफिसर की तैयारी नहीं करूँगा। तीसरी चीज़ ये है कि मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट में। तो एज ए ऑफिसर अगर मैं आरआरबी पीओ बन भी जाऊँ तो मेरे फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र्स होंगे। तो इससे क्या है कि हम लोग साथ में नहीं रह पाएंगे और बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे भी असर पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एज ए कस्टमर सर्विस एसोसिएट ही काम करूँ और फैमिली के साथ रहूं। और फैमिली के साथ रहने का अनुभव एक अलग ही होता है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो अब मैं आरआरबी पीओ की तैयारी नहीं करूंगा, बजाय इसके अब मैं नई नई स्किल सीखूंगा और वर्क एंड लाइफ को बैलेंस करूंगा। थैंक यू।